राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है। एक टर्म सूर्य के अंदर बहुत चर्चा में रहती है, हमेशा से रही, ग्रामदानी नाम। ये नाम चेंज क्यों करती है सरकार? इससे क्या फायदा मिलता है सरकार? एक वर्ड केसरिया युद्ध के साथ भी जुड़ा हुआ जो मध्यकाल में हुआ करते थे। क्या होता है केसरिया? नीलवड़ा जैन मंदिर, उसका इतिहास और उस मंदिर की खासियत, नक्काशी के बारे में क्या विशेषता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? प्लीज कमन, नमस्ते, बैठिए। एक छोटा सा परिचय देंगे आप बिना अपने नाम बताए? सर, मैं सिरोही जिले का निवासी हूँ। सर, मेरी स्कूलिंग सिरोही शहर से हुई है, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से, और 12th से विवेकानंद शिक्षण संस्थान भिलवाड़ा से। और सर फिर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया सिरोही के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से, और उसके बाद सर मैं आरएफ की तैयारी कर। गुड। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप यहाँ तक आ गए, अच्छी बात है। चलिए थोड़ी सी बात अपन एकेडमिक्स की करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, है ना? अभी तो रिसेंटली तो पढ़ा है आपने, 2-3 साल हुए। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। डेजर्ट कूलर जो होता है, ये जो एयर कूलर अपने घरों में जो लगता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आई एम सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट घरों में जो मटके होते हैं वो कैसे, पानी कैसे ठंडा होता है उसमें? यस सर, उसमें शीतलन प्रभाव सर होता है। मटकों में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी लगातार इसकर बाहर आता रहता है, और सर जैसे ही पानी बाहर आता है तो वातावरण के ताप को लेकर वो पानी वाष्पीकृत होता है और सर आसपास के वातावरण को ठंडा कर देता है, जिससे अंदर का पानी भी ठंडा होता है। तो क्या जो एयर कूलर जो आपकी बात कर रहे थे अपन, क्या वो सिमिलर प्रिंसिपल का काम नहीं करता? यस सर, बिल्कुल। उसमें भी सर घास में जो पानी होता है वो आसपास के गर्मी को लेकर अवशोषित होकर वाष्पीकृत होता है और सर ठंडा होता है। ओके, चलिए थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है? नहीं सर, मूल संविधान में था, लेकिन वर्तमान में ये सर नहीं। हटाने का कारण क्या था? सर प्रारंभ में जो लैंड सीलिंग एक्ट्स वगैरह लागू करने थे, तो सर राइट टू प्रॉपर्टी के तहत मूल अधिकार के तहत वो फिर उन्हें चैलेंज किया जा रहा था, तो सर फिर उसे मूल अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में। तो मूल अधिकार में शिक्षा का क्या है? सर आर्टिकल 21A। और शुरू में था ये? नहीं सर, ये 86 के संविधान से। तो मुझे आप ये बताएं, इतने पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर और उनकी बहुत बड़ी टीम, अलग अलग कमिटीज थी, बहुत शिक्षित लोग थे, तो क्या ये उन लोगों से भूल हुई कि शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं रखा उन्होंने? नहीं सर, ये उनकी एक दूरगामी सोच थी। उन्होंने शिक्षा के अधिकार को डीपीएसपी में वगैरह डाला था, और उनकी ये सोच थी कि अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा राज्य पर भार भी ना पड़े, और एक मूल अधिकारों के रूप में और कर्तव्य के रूप में धीरे धीरे उसे बाद में भविष्य में जोड़ा जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने सर संविधान संशोधन के प्रावधान का भी आर्टिकल 368 में रखा था कि भविष्य में। थैंक यू सर। आपने बताया कि मुझे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर राजस्थान के अंदर खूब सारे किसान आंदोलन पढ़ते हैं, मुख्य विशेषता क्या देखते हैं सारे किसान आंदोलनों को अगर एक साथ पढ़ा है? सर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ा हुआ है, और सर लगभग सभी संगठित रूप से थे। किसी न किसी में किसी नेतृत्वकर्ता द्वारा कोई संगठन की स्थापना की गई थी, जैसे सर ऊपरमाल पंच बोर्ड हुआ या डाबी किसान पंचायत हुई, इस तरीके से। और सर बिजोलिया आंदोलन को छोड़ दे तो बाकी सभी में कोई ना कोई हिंसक गतिविधि हुई है, भले वह सरकार की तरफ से गोलीबारी की हो या किसानों की तरफ से कोई प्रदर्शन वगैरह हिंसक हो। और सर लगभग सभी में कोई ना कोई कंक्लूजन निकल के किसानों के हितों की बात की गई है अंत में। हम इस किसान आंदोलन और बाकी जो धंधा के अंदर जनरली ट्रेंड ये देखते हैं कि राजस्थान में नेतृत्व करता दूसरी जगह से आकर यहाँ लीडरशिप, क्या राजस्थान में उस समय इतने तेज तरह नेता थे नहीं या कोई और वजह थी? सर राजस्थान के लोकल नेता भी इसमें सक्रिय थे, और सर एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे जो भूमि के जो मालिक थे, जैसे गांवों के सामंत वगैरह जिनके खिलाफ आंदोलन छेड़े गए थे,
उनकी पकड़ मजबूत थी। तो सर ये भी एक कारण है कि एक लोकल नेता इतने बड़े तौर पर नहीं उभरे। लेकिन सर फिर भी हम लोकल नेता देखते हैं, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रेमचंद भील तथा करण सारंग आदि। थैंक यू सर। आप सिरोही से आते हैं, यस सिरोही से मंत्री कौन? सिरोही से सर श्री ओटाराम जी देवा जी। एक टर्म सिरोही के अंदर बहुत चर्चा में रहती है, प्रचलन में हमेशा से रही, ग्रामदानी नाम। सॉरी ग्रामदानी नाम सुना? आई एम सॉरी। ग्रामदानी कभी नाम नहीं सुना कि कई जगह जो है भूमि के विवाद होते हैं, वो राजस्व प्रशासन की बजाय ग्रामदानी के लोग उसको मिलकर सॉल्व करते हैं। आई एम सॉरी सर। आबू रोड के अंदर एक बहुत ही फेमस जगह है प्रमुख, कौन थी? सर ब्रह्मा कुमारी तो यहाँ की जो नेतृत्वकारी महिला है उन्हें कहा गया सांकेतिक तौर पर। बेसिकली सर जो इनके संस्थापक थे परम पिता ब्रह्मा जी उनका नाम था, उनके नाम पर पड़ा है। और उनके जो अंडर में जितनी भी जैसे महिला नेतृत्व और जो थी उनको एक सांकेतिक रूप से देने के लिए सिर्फ ये ब्रह्म कुमारियां है और इनके द्वारा संचालित है, इसी से ब्रह्म कुमारी। नीलवड़ा जैन मंदिर, उसका इतिहास और उस मंदिर की जो खासियत नक्काशी के बारे में क्या विशेषता है? सर ये आबू रोड में है स्थित है वर्तमान। और सर ये जैन मंदिर है। और सर ये जैन, आई एम सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाऊँ। ठीक है, सिरोही की वर्तमान समस्या के बारे में। सर वर्तमान में एक तो माउंट आबू में जैसे एक बिल्डिंग बॉयलेज संबंधित विवाद देखे जाते हैं। कोई भी निर्माण जैसे किसी को करना हो लोकल को भी, तो उसके लिए परमिशन काफी टफ है। और सर एक माउंट आबू के जंगलों में दावानल की घटनाएं काफी ज्यादा होती है। और सर उसमें जैसे वहाँ की स्थानिक प्रजाति है, उनको बाहरी आक्रामक प्रजातियां जो है वनस्पति की, वो उनके द्वारा बहुत थ्रेट है। और सर मावल और जो गुजरात बॉर्डर है वहाँ पे शराब तस्करी की समस्या भी, हालांकि अभी सर काफी नियंत्रण में है, लेकिन तो भी एक ये समस्या है। और आपको लगता है कि शराबबंदी एक अच्छा डिसीजन? सर उसे एक नियंत्रण में हो, पूरी मॉनिटरिंग राज्य के द्वारा और एक बिल्कुल नियंत्रण में बिना तस्करी के जो वैध तरीके से हो, तो सर ये बिल्कुल इसको बंद कर दिया जाए ना जाए तो भी चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन सर वहाँ के स्थानिक जो पर्यावरण होते हैं और जैव विविधता, उनको संरक्षण करने के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र होता है जहाँ पे सीमित जो बाहरी गतिविधियां होता है उन्हें सीमित किया जाता है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी किसी एक महत्वपूर्ण योजना का ऐप लॉन्च किया है, जानते हैं उस बारे में? आई एम सॉरी सर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है? यस सर, इसका शॉर्ट नाम मुख्यमंत्री माँ योजना भी है। और फिर ये कैशलेस उपचार और जो बीमा के लिए है उसके लिए सर ये प्रावधान करके 25 लाख का इसमें सर बीमा होता है, जिसमें 5 लाख तो सीधा बीमा होता है और 20 लाख ट्रस्ट बोर्ड पे इसकी निधि दी गई। कौन कौन पात्र होते हैं इसके लिए सर जनरली 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक सीमांत किसान और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग वगैरह होते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो और इस तरह की खेतीहीन लोग वगैरह, तो सर उनके लिए तो ये प्रीमियम मुफ्त होता है। बाकी के लिए सर पहले में 850 रुपए था और अभी सर बढ़ाया गया उसे 1965 रुपए शायद जहाँ तक नहीं। यदि कोई एनएफएसए का लाभ ले रहा है तो क्या वो उसके लिए पात्र होगा फ्री के लिए? यस सर, वो ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका सर चिरंजीवी आयुष्मान आरोग्य बीमा। ये नाम चेंज क्यों करती है सरकार? इससे क्या फायदा मिलता है सरकार को? सर आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा, एग्जैक्ट कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर यदि आप अनुमति दे तो मैं। हाँ बिल्कुल सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे सरकार जैसे बदलती है तो वो उसमें और सुधार की गुंजाइश देखती है, तो सर उसमें सूक्ष्म सुधार करके यदि एक नया नाम जोड़ के करे तो नागरिकों में भी एक भावना आती है कि सरकार नवाचार कर रही है और वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक सर, थैंक्स। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी राजस्थान में साफाबाद। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ऐसी हॉबी की? सर संस्कृति के प्रति मेरा जुड़ाव रहा है और सर शादी समारोह में वगैरह भी हम देखते हैं, बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, तो सर एक इंटरेस्ट। एक साफे से हम क्या क्या जानकारी? सर बेसिकली तो यदि पुराने समय से देखें तो साफा सर व्यक्ति की स्थिति, उसकी जातिगत स्थिति, धार्मिक स्थिति बताता है और किस अवसर पर कौन सा साफा पहना हुआ है। यदि हम किसी चलचित्र में भी देखें तो सर हम देख के बता सकते हैं कि किस अवसर पर या किस ऋतु में बांधा गया।
तो मुझे एक दो ऐसे अवसर बताएं इस समय इस रंग के पहने जाते हैं। यस सर। सर शादी में बेसिकली जो दूल्हे होते हैं वो केसरिया कलर के साफे पहनते हैं, और सर रक्षाबंधन के समय जो बहन है वो धारीदार लहरिया या मोटड़ा का साफा जिसे कहते हैं सर, वो भाई के लिए लाती है। और सर पाक दस्तूरी के समय जो मध्यकाल में प्रचलित परंपरा थी उसमें सर गुलाबी कलर के साफे पहनते हैं। शोक के समय सर सफेद या जो फीके कलर होते हैं, खाकी या फीका आसमानी कलर, वो सर पहने जाते हैं। और सर होली के समय फाग साफा पहना जाता है जिसमें सफेद और हल्के गुलाबी कलर के होते हैं और फूल पत्तियों के सभी। एक वर्ड केसरिया युद्ध के साथ भी जुड़ा हुआ जो मध्यकाल में हुआ करते थे, क्या होता है केसरिया? केसरिया साफा, अच्छा केसरिया टर्म जो है सर युद्ध में जब शत्रु सेना बिल्कुल दुर्ग के ऊपर आ जाती थी और जब ये देखा जाता था कि बचने का या उसको पराजित करने का कोई चांस नहीं है, तो सर एक जौहर और केसरिया ये दोनों मिलकर साका साथ में किया जाता है। तो सर पुरुष वर्ग और जो योद्धा वर्ग होते थे वो सर केसरिया कलर का साफा पहनकर अपना पूरा शौर्य और बलिदान दिखाते हुए नौचावर होने की भावना से दुश्मन सेना पर सर टूट पड़ते थे। तो सर ये पूरी जो प्रक्रिया है योद्धाओं द्वारा बिल्कुल अपने प्राण सर्वस्व न्यौछावर करने के उद्देश्य के साथ युद्ध करने की, वो सर केसरिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के कोई साफा डिजाइनर है, आप उनका नाम जानते हैं? आई एम सॉरी सर। एक ये क्षण का वर्ड क्या होता है? सॉरी सर। क्षण का साफे में जो ना एक आई एम सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 1070 किलोमीटर है राजस्थान में, और ऑल ओवर सर 3000 समथिंग किलोमीटर ऊपर में एग्जैक्टली रिकॉल। राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? गंगानगर वर्तमान में जो नया, जैसलमेर, बाड़मेर और सर बीकानेर। सबसे ज्यादा सीमा किसकी है? आई एम सॉरी सर, मैं जैसलमेर और बाड़मेर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है। एक ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये कौन चलाता है? जैसे केंद्र सरकार की योजना है, एग्जैक्टली प्राधिकरण या वो तो सर मैं जानकारी में नहीं है। क्या किया जाता है इसमें? इसमें सर सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण, सुरक्षात्मक गतिविधियां और जो वहाँ के समुदाय है उनको उनके विकास के अवसरों को सर सृजित किया। ठीक है। हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें कामिकाजी ड्रोन काफी चर्चा में है। कामिकाजी ड्रोन्स किनको कहते हैं? सर नागास्त्र वन का शायद ये ऑप्शन नाम है सर, मैं माफी चाहूंगा एग्जैक्टली। ठीक है, कोई नहीं। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स जो होती है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सर इसमें गति का डिफरेंस है। हाइपरसोनिक की गति 5 मैक से ऊपर की होती है और सर सुपरसोनिक की 1 से 5 मैक के मध्य होती है। हमारे पास कोई सुपरसोनिक मिसाइल्स है? यस सर, ब्रह्मोस सर मिसाइल ब्रह्मोस फर्स्ट वो सुपरसोनिक है। ठीक है। और ये जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? साउंड की स्पीड सर 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। 332 किलोमीटर प्रति सेकंड है? मीटर प्रति, माफी चाहूंगा। ठीक है। जो मिसाइल्स होती है इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है? जो इंजन होते हैं मिसाइल्स में, उसमें प्रोपल्शन टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है? सर क्रायोजेनिक, सर इसमें द्रव और जो ठोस ईंधन विभिन्न प्रकार के होते हैं उनके आधार पर भी अलग अलग होती है। और सर अलग अलग इंजन जैसे आजकल रैमजेट, स्क्रैमजेट और इस जेट इंजन वगैरह सर आ रहे हैं। तो इनमें सर जैसे रैमजेट और स्क्रैमजेट में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, वो सीधे सर जो वायुदाब होता है उससे वो उसको आगे फोर्स करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरीके से। ठीक सर। सोनिक, हाइपरसोनिक और दूसरे सोनिक और साउंड की स्पीड पर काफी चर्चा करी है आपने। मुझे संबंधित मेरा एक सवाल है आपसे, ये सोनिक बूम क्या होता है? सर यदि आप अनुमति दे तो मैं अनुमान दे। प्लीज, सुना है आपने इसके बारे में? सर मुझे कंसेप्ट क्या है, शायद मैं हल्का प्लीज। सर इसमें कि जो कोई भी वायुयान वगैरह है वो जब साउंड की स्पीड को क्रॉस कर लेता है तो सर अचानक से एक धमाके की आवाज के साथ और एक वायुमंडलीय परिघटना के साथ वो आगे बढ़ता है। शायद सर ये माफी चाहूंगा सर। फाइन, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।